पोए 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 बजा के लाल बत्ती से चलते हैं, जब मलाई काटते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं रहता है। और जब यह मंत्री पद से उतार दिए जाते हैं तो कुकुर मुत्ते की तरह घूमते हैं, कुत्ते की तरह भूखना शुरू के माध्यम से अखिलेश यादव जी से पहले भी कहा और अभी पुनः कह रहा हूं कि उनसे आग्रह है कि ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर तुरंत निकाल के पहले पार्टी बाहर करिए, निष्कासित करिए और ऐसे कुकुर मुत्तों से, ऐसे भौंकने वाले कुत्तों से हरदम दूर रहिए। आप उत्तर प्रदेश में आप लोकप्रिय नेता के रूप में, नौजवानों के आदर्श के रूप में आप माने जाते हैं और ऐसे चमनचूतियों को लेकर के मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जब 2 चमनचूतियों से मिले, यही ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, तब से आपकी व्यवस्था खुद उलूल जलूल हो गई। और खुद बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जो देवी देवताओं हैं उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से बयान देते हैं। लेकिन 24 का चुनाव है तो समाजवादी पार्टी को क्या अपने इस नेता से कोई लगाम नहीं लगा पा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम सनातन धर्म से हैं, लेकिन उनके एक शीर्ष नेता इस तरीके से लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ, कभी रामचरितमानस पर तो कभी गीता के श्लोक पर तो कभी अब हिंदू देवी देवताओं पर भी बयान देना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से बीते दिनों ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू के देवी देवता माता लक्ष्मी पर एक अलग तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया था, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच चुकी है। हमारे साथ हैं गोरखपुर में पटरी व्यवसाय के अध्यक्ष सुधीर झा। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस बयानों को ये किस तरीके से देखते हैं और 24 के चुनाव पर इसका प्रभाव कितना पड़ने वाला है। जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, चुनाव तो अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा है और शैली है, मतलब इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि ये 2 चमनचूतिए ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य जब से मिले तब से एकदम अखिलेश यादव भी इस तरीके के अलूल जलूल बयान देने लगे। और वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्दों का गिरावट, जिस समय पूरा देश आस्था के पर्व में डूबा हुआ था, पूरा देश दिवाली के महोत्सव मना रहा था, पूरा देश इस दिवाली के महापर्व को मना रहा था, उस दौरान एक सोची समझी साजिश के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य का एक धार्मिक उन्माद फैलाने को विदेश से लेकर के इस तरीके का एक वायरल किया जाता है, इस तरीके का एक मैसेज डाला जाता है और जगत जननी जगत माता लक्ष्मी जी के ऊपर जो है इस तरीके का कमेंट किया जाता है। और आप समझिए, कहीं ना कहीं से लगातार यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में रहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, जय श्री राम कहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अभी इनकी लड़की खुद वर्तमान में भाजपा की सांसद है और यही जब मंत्री रहते हैं, पोए 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 बजा के लाल बत्ती से चलते हैं, जब मलाई काटते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं रहता है। और जब यह मंत्री पद से उतार दिए जाते हैं तो कुकुर मुत्ते की तरह घूमते हैं, कुत्ते की तरह भूखना शुरू कर देते हैं और वह इतना निंदनीय तरीके से, मतलब अपनी नैतिकता तक भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति तक भूल जाते हैं। ये सब समाज से बहिष्कार करने वाले लोग हैं। आप समझिए, मौर्य समाज सबसे ज़्यादा धर्म को मानता है। आप कभी भी जाके देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कंठी पहने हुए मौर्य समाज के लोग मिलेंगे, जो मीट मछली तक नहीं खाते हैं। ये इतने बड़े आस्थावान होते हैं ये समाज के लोग। ये मौर्य समाज को कलंकित करने वाली लोग हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को कलंकित कर रहे हैं। अब हमको तो लगता है कि मौर्य है या नहीं है, इनके डीएनए जांच होनी चाहिए कि मौर्य है कि नहीं है, क्योंकि मौर्य समाज हरदम ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, आस्था को मानता है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा अगर कंठी पहने मिलेंगे तो मौर्य समाज के लोग मिलेंगे। और ऐसे समाज में आने के बाद दिवाली जैसे महापर्व के दिन माई जगत जननी माई लक्ष्मी के ऊपर इस तरीके का टिप्पणी, निश्चित रूप से इसका जितना निंदा किया जाए कम है। और मेरा आग्रह है आपकी मीडिया के माध्यम से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से और आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर, यह कुल मिलाकर के यह लोग दंगाई हैं, यह लोग आतंकवादी से भी बढ़कर के काम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज में एक दुर्भावनाओं और एक धार्मिक उन्माद फैलाने का निरंतर षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि इससे क्या है, कल को कोई भी अपूर्ण घटना हो सकता है। इसलिए एक तरफ भाजपा कहती है हिंदू की सरकार है, तो हिंदू के सरकार में दिवाली जैसे पावन दिन पे, जिस समय अयोध्या में लाखों दिया जला करके उस दिवाली को जो है महापर्व के रूप में भाजपा मनाने काम करती है, उसी दिन माता जगत जननी के ऊपर इस तरीके का अगर टिप्पणी किया जाता है तो निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि इनके ऊपर एनएसए लगा करके इनको जेल भेजें। क्योंकि देखिए, जब कुत्ता पागल हो जाता है 2 काम करना चाहिए, या तो पिंजड़े में डाल दीजिए या तो गोली मार दीजिए। तो या तो इनको जेल भेज दें या तो काउंटर कर दें, काम है खत्म। जाए ऊपर तो पता चलेगा इनको भगवान 2 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, 6 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, 10 हाथ होते हैं। दूसरी चीज़,
आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे लोगों से, सामने आपका 2024 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी है। समाजवादी विचारधारा में सभी जात सभी धर्म के लोग रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं देखा था डिम्पल जी जाकर के केदारनाथ दर्शन किए, आप कन्या पूजन करते हैं और आप आस्था में डूबे हुए हैं, और आपके घर में आपके पार्टी में आकर के इस तरीके का अगर निंदनीय कोई बयान दे रहा है तो निश्चित रूप से देखिए दो चीज़ है, या आस्था में आप डूब नहीं रहे, आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, या आप आस्था में डूबे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की आपने स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी कमजोरी बन गए हैं कि आप इस तरीके से मतलब इतना टिप्पणी लगातार कर रहे हैं, वो कई बार कर चुके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनको साथ लेके चलते हैं, वो जब उलूल जुलूल बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते रहते हैं, आप मंद मंद मुस्काते हैं, तो निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके ऊपर भी सवालिया निशान आएगा। और 2024 में जो सभी जात धर्म के यादव समाज सबसे ज़्यादा ईश्वर को मारने वाला है। अब इस तरीके की निंदनीय बयान कहीं ना कहीं से आपके समाज नहीं, सारे समाज के लोगों को ठेस पहुंचा रहा है, और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल के तुरंत बहिष्कार करिए। और ऐसे लोगों का हमारे सारे मौर्य समाज के और सभी समाजों के लोगों से आग्रह है, और ख़ास करके मौर्य समाज से आग्रह है कि ऐसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो आपके समाज के, आपके सुजात के, आपके धर्म के, आपके संस्कृत के, आपके सारी व्यवस्थाओं को जो कलंकित कर रहे हैं, जो समाज में कलंक बन गए हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक, सामाजिक हर तरीके का बहिष्कार होना चाहिए। और ये जहाँ जाएँ वहाँ मौर्य समाज को चाहिए कि इनको जूते चप्पल से स्वागत करने का काम करे। हाँ, आपसे मेरा यह आग्रह है। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई ना होने के कारण आज जो स्थिति है वह यह उत्पन्न हुई है। अगर कार्रवाई हो गई होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मेरा आग्रह है पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इसको तुरंत व्यक्तिगत संज्ञान में लीजिए और ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए कार्रवाई करिए, क्योंकि यह लोगों का बयान कभी भी कोई बहुत बड़ा सामुदायिक दंगा करा हो सकता है, कोई भी बहुत सामुदायिक घटना हो सकता है। तो सांप्रदायिक ऐसा व्यवस्था कोई समाज में ना फैले, किसी के आघात ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना और घटना ना हो, उससे पहले ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए लगा के जेल भेजने का आप काम करिए। आपसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन और आग्रह है। क्यों लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पे ही टिप्पणी करते हैं? कभी रामचरितमानस के श्लोक को लेकर, कभी खुद रामचरितमानस पे ही टिप्पणी कर देते हैं, और कब तो देवी देवताओं तक उनके बयान आने लगे हैं। देखिए, जब ये भाजपा में रहते हैं तो खुद रामचरितमानस पढ़ते हैं, ये अयोध्या जाते हैं, जय श्री राम नारा लगाते हैं। जब यह भाजपा से निकाल दिए जाते हैं, मंत्रिमंडल से हटा दिए जाते हैं, तब फिर ये कुत्ते की तरह जो है भौंकना शुरू करते हैं और कुकुरमुत्ते की तरह चिल्लाना शुरू करते हैं। बस इनका यही काम है और कोई काम नहीं है। और इनको निश्चित रूप से बीजेपी ने एक अच्छा संदेश दिया, और ऐसे लोगों को राजनीतिक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और इनका पहले का इतिहास उठा के देखिए ना, बसपा में रहे, बसपा ख़त्म कर दिए, भाजपा में थे, भाजपा ख़त्म कर रहे थे तो भाजपा ने होशियारी किया, इनको उठा के फेंक दिया। अब समाजवादी पार्टी में गए तो समाजवादी पार्टी को कफन और दफन दोनों लेके घूम रहे हैं। क्यों समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, यहीं कुछ और नेताओं का बयान पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला था, तो सपा ने उन पर कार्रवाई की थी, लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक से बढ़ के एक बयान सनातन धर्म के खिलाफ देते हैं, लेकिन सपा क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? यह बात आपका बहुत शानदार सवाल है, और निश्चित रूप से मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह सवालिया निशान आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2024 में इसका बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो। क्योंकि देखिए भाई, जब हमारे सनातन पे रोक का लगातार कोई प्रहार करेगा, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, अगर मेरे घर में आ करके अगर कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझको गाली दे रहा है या मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, हम अगर सुन रहे हैं तो दो चीज़ होगा, या तो हम उसके मजबूरी में सुन रहे हैं या तो मेरी सहमति है, दो ही कारण होगा। तो अब आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह समझना और बताना पड़ेगा आकर के समाज में कि वह मजबूरी में सुन रहे हैं कि उनकी सहमति है। अगर सहमति है तो फिर तो समाज 2024 में उनको उस मामले पे जवाब देने के लिए तैयार है। किस बात की मजबूरी सपा को आ गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इतने ऐसे बोल सनातन पर, और आप कह रहे हैं कि सपा मजबूरी में सुन रही है? क्यों? अब ये मैं नहीं कह रहा, मैं कहा ये दो ही चीज हो सकते हैं, या तो मजबूरी क्यों हो सकती है? अब ये तो अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं कि क्या मजबूरी है, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 महीने मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन सपा क्यों कार्रवाई नहीं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बताइए ना, आपने मजबूरी का बात, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, दो कारण मैंने एक उदाहरण दिया कि दो कारण हो सकते हैं, या
हमारी सहमति होगी या तो हमारी मजबूरी होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो हम सनातन के धर्म से, हम सनातन धर्म तो अगर उनकी ऐसे बयान उनके नेता क्यों दे रहे हैं? निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके मीडिया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव जी से पहले भी कहा और अभी पुनः कह रहा हूं कि उनसे आग्रह है कि ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर तुरंत निकाल के पहले पार्टी बाहर करिए, निष्कासित करिए और ऐसे कुकुरमुत्तों से, ऐसे भौंकने वाले कुत्तों से हरदम दूर रहिए। और क्योंकि यह समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, सभी जात धर्म के लोग आपके साथ रहते हैं, आपसे आस्था रखते हैं, आप एक अच्छे नेता हैं। आप उत्तर प्रदेश में आप लोकप्रिय नेता के रूप में, नौजवानों के आदर्श के रूप में आप माने जाते हैं। और ऐसे चमनचूतियों को लेकर के मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जब दो चमनचूतियों से मिले, यही ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, तब से आपकी व्यवस्था खुद उलुल जलुल हो गई है। कहीं ना कहीं से ये दोनों आपको इस तरीके से एकदम भटका दिए, इस पे आप विचार करिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब आपके साथ थे तो बीजेपी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करते रहे तो आप खूब मंद मंद मुस्काए। आज भाजपा में गए तो आप पे टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं है। जब आपके साथ हैं तो आपकी गुणगान करेंगे, उनके साथ जाएंगे तो आपको गाली देंगे। तो इस तरीके का लोगों का सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके का बहिष्कार होना चाहिए। क्या लग रहा है अखिलेश यादव को ये लग रहा है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से 24 में बीजेपी में चले जाएंगे, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो मुझे नहीं बीजेपी, आपने मुख्यमंत्री जी से कहा भी, तो उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में चाहे जब बसपा में जाए, उनके पास कुछ वोट है? यही आए थे, समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा अच्छी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां पे कोई चुनाव नहीं हारता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जमानत जब्त हो गया। आप समझिए, सबसे ज्यादा मौर्य समाज के लोगों ने बताया उनको कैसे चूतियों की कोई जरूरत नहीं है। सभी मऊ के आम विधानसभा के सम्मानित जनता को जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं कि ओम प्रकाश जैसे राजभर जैसे चूतियों को जो है बहिष्कार किया। और इस बार मऊ की जनता ने बताया कि ऐसे नेता चूतियों की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, समाज से तो लोग बहिष्कार हो ही रहे हैं। अब देखिए, जिस सीट पे समाजवादी पार्टी का कोई भी लड़ जाता तो वो चुनाव जीतता, लेकिन ये नहीं जीते, ये वहां से जमानत जब्त करा लिए। तो ऐसे लोग कहीं जाए, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं क्यों अखिलेश यादव जी झेल रहे हैं, ये तो उनको निजी तौर पे वही बता सकते हैं क्यों झेल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? अब ये कारण तो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या कारण हो सकता है, क्यों सपा झेल रही भाई? सनातन के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बयान आते हैं, कभी रामचरितमानस पे, अब देवी देवताओं तक मामला बढ़ रहा है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बता सकते हैं कि क्यों उनको झेल रहे हैं। हम तो बार बार अब आग्रह कर रहे हैं, या हमने आपको बताया, किसी को कोई झेलता तो दो ही चीज होता है, या तो हमारी मजबूरी होती है या तो सहमति होती है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं करते तो दोनों में से एक चीज तो स्पष्ट हो जाएगा, या तो उनकी मजबूरी या तो सहमति है। मजबूरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं जाए, एक मौर्य वोट इधर उधर ना होने वाला है ना जाने वाला है। बल्कि अगर होने जाने वाला होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव थोड़ी ना हारते। अब बताइए, चुनाव हारते? ऐसे फाजिल नगर पे ऐसा सीट था कि जहाँ पे भाजपा कभी हारबे नहीं की, वहाँ उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आप समझिए, समाज ने इनको लोगों को बहिष्कार कर दिया है और अखिलेश यादव जी पता नहीं क्यों बहिष्कार करने में उनको दिक्कत हो रही है। और फिर मेरा आग्रह है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का। आपने बताया कि 24 का चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती है, तो सपा तो करी मैं 80 में 80 पूरी सीटें ले जाऊंगे, लेकिन क्या संदेह स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से सपा पर खड़ा होता है कि 80 सीटें क्या वो उत्तर प्रदेश से ले जा पाएंगे? देखिए, ये तो चुनाव बताएगा कि 80 सीट ले जाएंगे, बयान तो ही तय कर सीट ले जाएंगे, ये तो आम जनता तय करेगी। देखिए, इस पे हम नहीं कह सकते, ये सम्मानित उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता तय करेगी कि कौन कितना सीट ले जाएगा। लेकिन स्थिति और परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं से हर नेता को, चूंकि अखिलेश यादव जी विपक्ष के मजबूत नेता हैं, तो उनको निश्चित रूप से सारे समाज और सभी लोगों का एक सम्मान पे जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं से जो हिंदू भावनाओं को ठेस लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं से रिएक्शन आदरणीय अखिलेश यादव जी को भोगना पड़ जाएगा अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसी तरीके से उनका कृत्य अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं से तो भाई 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी को तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा चीज़, आपने कार्रवाई की बात की, चलिए कार्रवाई तो ठीक है, सपा आज करे कल करे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बयानों पर कहीं से समाजवादी पार्टी के मुखिया का कोई खंडन नहीं आता, कोई बयान नहीं आता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर, उस पर क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, यही तो मैं निंदनीय है, यही तो अखिलेश यादव जी से मैं लगातार आपके मीडिया के माध्यम से तमाम चैनलों में मैं कह चुका हूँ कि जब से ये दो चमनचूतियों से मिले, अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। अभी इस पे जो डिसीजन लेना चाहिए वो खुद नहीं ले पा रहे हैं। एक ओम प्रकाश और राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं क्या इनके कान में भर दिए। निर्णय तो अलग चीज है, लेकिन भाई आपके नेता हैं और इतने बड़े नेता बयान आता है, तो आप सपा के राष्ट्रीय मुखिया हैं, तो आपका उस बयानों पर कुछ खंडन, कुछ प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए। वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है सनातन धर्म को? अब देखिए, एक बात बता रहे हैं कि अब ये तो अखिलेश यादव जी का निजी मामला है और सार्वजनिक मामला है। सनातन नहीं, ये नहीं भाई, वो बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्यों भाई अपने नेता तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो उनका निजी मामला है या सार्वजनिक मामला जो कहिए, लेकिन ये उनका मामला है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं।
भाई इसका क्या कारण है, उनको आकर के इस पे जवाब देना चाहिए। और आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जनता में निरंतर आक्रोश है, इसका विरोध हो रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश इस पे थू कर रहा है, तो आप अगर इस तरीके से चुप है तो क्यों चुप है, इस पे होना चाहिए। जिस तरीके से सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, लगातार बयानों पर चर्चाओं में